अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप्स को पढ़ रहे हैं। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की दो टाइप्स, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की थर्ड टाइप नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यूवर्स, हम सबसे पहले जानते हैं कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो a differential equation of the form dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 over a2x plus b2y plus c2 is said to be non-homogeneous differential equation। व्यूअर, इसको समझने के, इसको याद रखने का, इसकी पहचान याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें भी कोई से वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस होगी। जैसे कि हमारे पास होमोजीनियस में क्या था, होमोजीनियस में हमारे पास सिर्फ था एक्स और वाई आ रहा था, एक्स प्लस वाई, सिर्फ एक्स और वाई के फंक्शन आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारे साथ पास कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। जैसे कि मैंने इसकी एक एग्जांपल लिखी है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 2 और x प्लस 2y प्लस 5। और ये 2 और जो 5 है ना, ये इसकी पहचान है, यानी कि दो कांस्टेंट आ गए इसमें। तो अब इसको सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने के लिए इसके व्यूवर्स हमारे पास दो केस बनेंगे। केस वन ये है कि अगर a1 a2 इज इक्वल टू ना हो b1 b2। a1 a2 क्या है, a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है, b2 ये है, यानी कि ये वैल्यूज़ हमारे पास सेम ना हो। इधर हमारे इस इक्वेशन में हमारे पास a1 क्या है 2 है और b1 क्या है 3 है, a2 क्या है 1 है और b2 क्या है 2 है। तो अब a1 ओवर a2 क्या बनता है 2/1 और b1/b2 क्या बनता है 3/2। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा कोई हालत बन जाए, ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो हम इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो x होगा उसको हम पुट कर देंगे बड़ा x प्लस h और स्मॉल y को हम पुट करेंगे बड़ा y प्लस k। दोनों का डेरिवेटिव ले लेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, बड़ा एक्स आ जाएगा, h कॉन्स्टेंट है, ये 0 हो जाता है, और डी वाई का डेरिवेटिव डी वाई आ जाएगा। तो डी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू डी बड़ा वाई और डी बड़ा एक्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट अब देखते हैं केस नंबर 2 को। वो था हमारे पास केस नंबर 1 जिसमें a1 और a2 इज इक्वल टू नहीं था b1 और b2 के। लेकिन ये जो केस नंबर 2 है, ये ऐसा केस है जिसमें a1 और a2 इक्वल टू आ जाता है b1 और b2। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ x माइनस 3y प्लस 2 ओवर x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है, इसमें दो कांस्टेंट भी आ रहे हैं, ये नॉन होमोजीनियस है, हमें पता चल गया है। लेकिन इसमें क्या है कि a1 ओवर a2 यानी कि 1 ओवर 1 और b1 और b2 -3 ये भी 1 के इक्वल बनेगा, ये भी 1 के इक्वल बनेगा। तो ये आपस में इक्वल आ गए हैं। तो जब ऐसी कोई हालत बनेगी, कोई भी हालत, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होगा a1x प्लस a1b, जो कि हमारी जनरल फॉर्म थी a1x प्लस b1y प्लस c ओवर a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c, यहाँ 1 ये 2। तो ये जो हमारे पास a1x और b1y होगा, इसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि इधर हमने z लिख दिया है, t लिख दिया है, m जो भी लिख दें आप, तो इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल पुट करके हम सोल्व करेंगे। तो आज हम सिर्फ करते हैं केस नंबर 1। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह केस नंबर 2 भी आपको समझा दूंगा। केस नंबर 1 के हिसाब से ये क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3y माइनस 7x माइनस 3 7y माइनस 3x माइनस 7। अब हमें कैसे पता चलेगा ये नॉन होमोजीनियस है। तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि नॉन होमोजीनियस का पता करने के लिए हमने यही देखना है कि इसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स के अलावा भी कांस्टेंट मौजूद होने चाहिए। तो इसमें वेरिएबल्स के अलावा भी कांस्टेंट हैं -3 और -7। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए कह दिया, इक्वेशन का नेम ए रख दिया। तो अब हमने कहा था कि जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो हम क्या करेंगे, पुट स्मॉल x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और स्मॉल y इज इक्वल टू वाई प्लस के। इसका डेरिवेटिव लिया डी एक्स आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया डी वाई आ गया। तो अब हम एक वैल्यूज इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ y था y प्लस के लिख दिया, -7x था x प्लस एच -3 लिख दिया, यहाँ भी y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी h की वैल्यू पुट कर दी। तो अब हम मज़ीद क्या करेंगे, ये एज इट इज़ साथ साथ चलता रहेगा और इधर हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3y प्लस 3 के आ गया, -7x -7h -3
और नीचे 7 को मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये बन गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, यानी कि वेरिएबल कौन होते हैं, वाई एक्स, चूँकि हम इधर y और x की बात कर रहे हैं तो इधर हमारे पास सिर्फ y और x ही वेरिएबल हैं फ़िलहाल, तो हम y और x की वैल्यू को अलग कर लेंगे और कांस्टेंट यानी कि k h और जो सिंपल कांस्टेंट है 2 3 जो भी होंगे उनको हम अलग कर लेंगे। तो हमने क्या किया, y और x की वैल्यू को इधर कर लिया और k और h की वैल्यू को और 3 इनको अलग कर लिया। इनका नीचे भी क्या किया हमने, y और x की वैल्यू को अलग कर लिया और कांस्टेंट को अलग कर लिया। अब इसमें जो मेन याद रखने वाली बात है, जो मेन स्टेप हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जब हम वेरिएबल्स की वैल्यू को अलहदा और कांस्टेंट की वैल्यूज़ को अलहदा कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना होता है वो ये करना होता है कि जो भी हमने कांस्टेंट की वैल्यूज़ अलहदा की हैं ना, वो हमने एक अलहदा सी इक्वेशन बना लेनी है। यानी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 3k - 7h - 3 = 0 और ये 7k - 3h - 7 = 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें h और k की वैल्यू चाहिए। h और k की वैल्यू निकालेंगे और इसमें दोबारा पुट कर देंगे, सही है। तो अब हम h और k की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे। इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कोई ना कोई एक वेरिएबल सेम करना है ताकि उनको हम काट सकें, कट कर दें और हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। तो हम अब क्या करेंगे, हम चलो कहते हैं कि हमने क्या करना है, हम k को इक्वल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 7 से करेंगे तो 21k बन जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो भी 21k बन जाएगा। तो ये आपस में हम काट सकेंगे ईजिली। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1/7 एंड 2/3 एंड सब्ट्रैक्ट देम। मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो माइनस करेंगे तब ये कट होंगे। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 21k - 49h - 21 = 0। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21k - 9h - 21 = 0। अब ये दोनों प्लस के थे, मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस था प्लस कर दिया, ये भी माइनस था प्लस कर दिया। ये माइनस प्लस आपस में कट हो जाएंगे, ये भी माइनस प्लस आपस में कट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास ये -49 में से +9 गया तो हमारे पास -40h रह गया = 0। h ये -40 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, h = 0 आ जाएगा। अब हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। तो अब h की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम h की वैल्यू पुट करते हैं। अब हम h की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब h ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 3k - 7h - 3 = 0। 3k - 7h 0 है, 0 लिख दिया, -3 = 0। 3k - 0 - 3 = 0। ये -3 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, k = 3/3 हो जाएगा, k = 1 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास k की वैल्यू भी आ चुकी है। अब h हमारे पास 0 था, k = 1 आया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर b में पुट कर देंगे जो कि हमने इक्वेशन नंबर ली थी। ये है इक्वेशन नंबर b जिसको मैंने b का नाम दिया था। तो मैंने आपको बताया भी था कि हम यहाँ से कांस्टेंट की h और k की वैल्यू निकाल के इसमें दोबारा पुट करेंगे। तो अब हम h और k की वैल्यू इसमें दोबारा पुट करने जा रहे हैं। जब h और k की इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है ये 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि k हमारे पास 1 है, h 0 है, h 0 होगा तो 7 0 हो जाएगा। k 1 पुट करेंगे, ये +3 होगा, ये -3 आपस में काट हो जाएंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा फंक्शन। इधर k 1 है, 7 बन जाएगा, -h 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 7 - 7 ये भी 0 बन जाएगा, ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन रह जाएगा वो ये है 3y - 7x और 7y - 3x, ये हमारे पास बाकी रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। व्यूअर, जैसे मैंने आपको बताया कि h और k की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास dy/dx = -3y - 7x और 7y - 3x रह जाएगा। तो अब देखिए व्यूअर, ये क्या हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, दिस इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसमें y और x की डिग्री ऊपर और नीचे सेम हो वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है। अब देख लें, ये इसमें y x की डिग्री 1 1 आ रही है सब में, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्यों नहीं रही, क्योंकि इसमें से हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया है, कांस्टेंट को हमने ख़त्म कर दिया है, इसमें कांस्टेंट बाकी नहीं रहा। तो ये हमारे पास अब कौन सी बन गई है, होमोजीनियस इक्वेशन बन चुकी है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि जब हम होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है तो हम क्या करते हैं, पुट y = vx करते हैं। y = vx पुट करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास ये बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमने c का नाम दिया था, तो ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर c में पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा dy/dx की जगह आ जाएगा v + x dv/dx = 4x +
3y की जगह vx, 2x प्लस वाई की जगह हमने क्या लिख दिया vx। अब इस साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। मज़ीद सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, हमारे पास बनेगा माइनस इंटू सॉरी वेवर, हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास स्टेप बनेगा, ये स्टेप नहीं बनेगा, ये रॉन्ग स्टेप है। जब हम v की वैल्यू पुट dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस 7x माइनस 3 के साथ क्या है y है तो v एक्सपोर्ट कर दिया, 7y की जगह vx माइनस 3 एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7x ये माइनस 3vx ओवर 7vx माइनस 3x बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी x कॉमन x के साथ कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ v वाले फंक्शन रह जाएंगे। तो ये जो v इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 7v माइनस 3 हम LCM ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 7 माइनस 3y आ गया, v आ गया, ये माइनस माइनस और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे v के साथ, तो हमारे पास ये बन गया। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, तो वीवर LCM लेने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन गई। तो अब 3v माइनस है 3v प्लस है, आपस में कट हो जाएंगे, तो बाकी वैल्यू 7 माइनस 7v स्क्वायर रह जाएगी, इसमें से हम 7 कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर ओवर 7v माइनस 3। तो अब वही फॉर्म दोबारा बन चुकी है, ये देखें ये v वाले वेरिएबल रह गए हैं और x वाले, तो अब हम इसको सेपरेबल बनाएंगे, जैसे कि हम x और y की फॉर्म में करते थे। तो ये मैंने इसको x और y की फॉर्म में लिखकर आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, v वाले वेरिएबल्स को dv के साथ लिख लेंगे और x वाले वेरिएबल्स को dx के साथ लिख लेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है, ये v वाले वेरिएबल dv के साथ आ गए और ये x वाला वेरिएबल dx के साथ आ गया। तो हम क्या, जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइडों को इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके इंटीग्रेशन हम किसी तरीके से हमारे नहीं ले सकते, क्योंकि आप देखें ना इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, ना इस पर कोई फार्मूला अप्लाई होता है, कुछ भी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। फंक्शन कंसीडर करने के बाद अब देखें हमारे पास अगर ये जो है 1 माइनस वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस वी 1 प्लस वी, ये एक हमारे पास फार्मूला है। तो अब इस फार्मूला को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से भी 7 कॉमन लेते हैं ताकि ये 7 हमारा कट हो जाए। ऊपर से 7 कॉमन लिए तो ये v माइनस 3/7 रह जाएगा, तो ये 7 से कट हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी v माइनस 3/7 1 माइनस वी 1 प्लस वी। ये इसका फार्मूला मैंने ओपन कर दिया है, 1 माइनस वी 1 प्लस वी, a और 1 माइनस वी प्लस b और 1 प्लस वी। ये क्या हो रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन हम कर रहे हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर डी का मैंने नाम दे दिया, सही। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है 1 माइनस वी 1 प्लस वी, इसको होल दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड बाय 1 माइनस 1 1 प्लस 1। डिवाइड नहीं करना, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड से। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, v माइनस 3/7 रह जाएगा इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू कट हो जाएगी, प्लस वाली रह जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाली वैल्यू कट हो जाएगी और सिर्फ माइनस वाली वैल्यू रह जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, पहले इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, फिर इसको। अब पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे क्या करेंगे, पुट 1 माइनस वी इज इक्वल 0, यहाँ v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई, v की वैल्यू 1 आ गई, इसको हम इसमें पुट करते हैं। इसमें पुट करेंगे तो a 1 प्लस 1 प्लस b माइनस 1 माइनस 1 आ गया, यहाँ 2a इज इक्वल टू 4/7, a इज इक्वल टू 2/7, हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम a 1 प्लस v को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, v इज इक्वल टू -1। तो अब v इज इक्वल टू -1 को हम इसमें दोबारा पुट करेंगे। जब इसमें दोबारा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a 1 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस इंटू -1, ये क्या बनेगा b2 और -10/7। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/7। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी थी और b की वैल्यू भी आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट a इज इक्वल टू 2/7 एंड b इज इक्वल टू -5/7 इन इक्वेशन डी। इक्वेशन डी में हम दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन डी में हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा v माइनस 3/7 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/7 1 माइनस वी प्लस -5/7 1 प्लस वी। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको इक्वेशन नंबर नाउ इक्वेशन एल बिकम्स, अब देखते हैं इक्वेशन नंबर एल कौन सी थी। वीवर ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर एल।
ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी जिसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं बन रहा था, तो इसको हमने कंसीडर करके पार्शियल फ्रैक्शन की, और अब हमने क्योंकि इसको सोल्व कर लिया है तो हम इधर इसकी बेसिक वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जब हम इसकी बेसिक वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर एल में पुट करेंगे तो हमारे पास बने, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, 2/7 1 माइनस वी माइनस 5/7 1 प्लस वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो अब हम क्या करेंगे, 2/7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/1 माइनस वी डी वी अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस 5/7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वी डी वी हो जाएगी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम इसको नेचुरल लॉग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि 1/x dx की इंटीग्रेशन हमारे पास नेचुरल लॉग x होती है। कैसे होती है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर मौजूद है, तो हम इसको नेचुरल लॉग x लिख सकते हैं। अब इधर है 1 माइनस वी है, तो 1 माइनस वी का डेरिवेटिव हमारे पास होता है -1। अब -1 लेकिन ऊपर है +1, तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, -5/7 1 प्लस वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इधर आ जाएगा। अब क्योंकि 1 माइनस वी का डेरिवेटिव -1 ऊपर बन चुका है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 1 माइनस वी। तो अब ये वैल्यू एक्चुअली यहाँ प्लस है और ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस हमने दरमियान में लिख दिया, ये माइनस का 5/7 नेचुरल लॉग, ये देखो 1 प्लस वी है, 1 प्लस वी का डेरिवेटिव होता है 1 ऊपर मौजूद है, तो हम इसको नेचुरल लॉग 1 प्लस वी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 है, ऊपर मौजूद है, तो हम नेचुरल लॉग एक्स लिख सकते हैं। तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में हमने नेचुरल लॉग सी लिखा, क्यों लिखा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब सारे फंक्शन नेचुरल लॉग में आ रहे हों तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी नेचुरल लॉग में ही लिखते हैं, अदरवाइज हम इधर सिर्फ सी लिखते हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर है, तो ये वाली पावर शुरू में आ जाती है, ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है। तो ये भी प्रॉपर्टी है कि ये शुरू वाली पावर ऊपर चली जाती है, यानी कि हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर, इसको ये बना सकते हैं और इसको ये दोबारा बना सकते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या है, -2/7 नेचुरल लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर है, तो ये पावर इधर से उठाकर हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि नेचुरल लॉग 1 माइनस वी -2/7 प्लस ये प्लस और ये वाली पावर हम ऊपर ले आएंगे, 1 प्लस वी -5/7 बन जाएगा, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग सी बन जाएगा। अब एक और नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब दो पावर्स दो वेरिएबल्स नेचुरल लॉग के साथ ऐड हो रहे हों तो हम उनको एक नेचुरल लॉग में इकट्ठा लिखने के लिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर अब दो वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं, नेचुरल लॉग प्लस नेचुरल लॉग ये ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, सिंगल नेचुरल लॉग बनाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस वी -2/7 इंटू 1 प्लस वी -5/7 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये भी दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो एक्स सी इनको भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट हमारे पास ये बनेगा, ये नेचुरल लॉग और ये नेचुरल लॉग आपस में कट जाएंगे। तो अब जो हमारा बेसिक था, हमने क्या करना था, हमने y और x में x और y में वैल्यूज़ निकालनी है, तो लेकिन यहाँ पे आंसर v में आ रहा है, तो हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू की थी क्या थी, वी एक्स, तो यहाँ से v की क्या बनेगी, y ओवर x, तो यहाँ हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस y ओवर x -2/7 1 प्लस y ओवर x -5/2 इज इक्वल टू एक्स सी। अब हमारे पास वैल्यूज़ तो आ गई हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्मॉल वेरिएबल्स में एक्स और वाई में, लेकिन हमारे पास आंसर अभी आया है बड़े वेरिएबल में वाई और एक्स में। अब हम क्या करेंगे, हम बड़े वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इधर ही पुट कर दें तो भी ठीक है, अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई करके पुट करें तो भी ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हमने क्या करना है। तो व्यूअर्स हमारे पास क्या फॉर्म बन रही थी, 1 माइनस वाई ओवर एक्स, जब हमने वी की वैल्यू पुट कर दी, वी की वैल्यू हमारे पास थी वाई ओवर एक्स, हमने पुट कर दी, इधर भी पुट कर दी, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स को एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर, ये बनेगा एक्स माइनस वाई पावर -2/7, इसको भी एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स -5/7 इज इक्वल टू एक्स सी। अब हमने जब सवाल स्टार्ट किया तो हमने क्या पुट किया था, स्मॉल एक्स को एक्स प्लस एच पुट किया था और स्मॉल वाई को वाई प्लस के पुट किया था। तो अब हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, बड़ा एक्स और बड़ा वाई आ रहा है, यानी कि हमें बड़े एक्स और बड़े वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम इस इक्वेशन में से निकालेंगे। बड़ा एक्स बनेगा एक्स माइनस एच के इक्वल और बड़ा वाई बनेगा वाई माइनस के इक्वल। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करेंगे,
एक्स की जगह एक्स माइनस एच माइनस वाई की जगह वाई माइनस के ओवर एक्स की जगह एक्स माइनस एच पुट कर देंगे। पावर एज इट इज़ आ जाएगी एक्स की जगह एक्स माइनस एच प्लस वाई की जगह वाई माइनस के ओवर एक्स की जगह एक्स माइनस एच पावर एज इट इज़ आ जाएगी इज इक्वल टू एक्स की जगह एक्स माइनस एच सी साथ कॉन्स्टेंट आ जाएगा एज इट इज़। तो अब हम क्या करेंगे, मज़ीद ये एक्स माइनस एच माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वाई माइनस माइनस प्लस के और ये एज इट इज़ आ जाएगा, पावर सेम रहेगी, इसको ब्रैकेट को खोल दिया, पावर सेम रहेगी। अब ये जो एक्स माइनस एच इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके होल के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये सी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। आई होप सो कि व्यूअर्स आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई पॉइंट या कोई पॉइंट समझ नहीं आया या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको कोई नई वीडियो बना के या किसी भी तरीके से आपको दोबारा समझा दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।